5.6 and I am statement has been written before you. Now I am starting, and you also see denominators are in variables are in the denominator, so we have to let clear. So put 1 over x plus y equal to u and 1 over x minus y equal to v. हमने p क्यों लिया था, तो p क्यों ले लेते, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने अब यहाँ पे 10p और ये यहाँ पे 1 over x minus y की जगह क्या हो, this becomes 2q equal to 4. This is equation number first. ऐसे यहाँ पे 1 over x plus y की जगह p रखते हैं, तो this becomes 15p 5q equal to minus 2, equation number second. और अब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ दीजिए एक्सरसाइज को। तो हम कैसे करें, अब हम p को भी इक्वल कर सकते हैं, सॉरी दिस इज q को भी इक्वल कर सकते हैं p को भी। तो मैं q को कर रही हूँ इक्वल, क्योंकि ये थोड़ा छोटा पड़ेगा। तो q इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इस पूरी को 2 से कर दूंगी, ठीक है। अब पूरी को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50p 10q इक्वल टू 20 और 2 से करते हैं पूरी को 30p 10q इक्वल टू माइनस 4। अब ये सेम हो गए और इनके साइन पहले ही डिफरेंट है, तो दोनों कट। तो ये हमारे पास बन गया 80p और ये हो गया 16। तो p की वैल्यू आ गई बच्चे 16/80। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/5। क्लियर है, तो 80 यहाँ पे नीचे आ गया हमारे पास। तो अब हमें q की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे हम putting p in equation फर्स्ट में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 10p 2q इक्वल टू 4। p की वैल्यू हमारे पास है 1/5। तो p की जगह p की वैल्यू रख दी हमने, देख रहे हो आप, क्लियर है। तो ये काट दिया, तो ये आ गया यहाँ पे 2 + 2q इक्वल टू 4। 2q 2 उधर चला गया, तो 2q इक्वल टू 2, तो q इक्वल टू 2/2। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1। क्लियर है। और अब हमारे पास हम ओरिजिनल अपनी वैल्यू रखेंगे। हमारे पास p की वैल्यू कितनी है 1/5। तो p हमने किसके इक्वल रखा था 1 over x plus y। तो p को रिप्लेस करा, यहाँ पे रख दिया 1 over x plus y इक्वल टू 1/5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आ गई नेक्स्ट इक्वेशन, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। और अब हम दूसरी लेते हैं, q इक्वल टू हमारा किसके इक्वल है 1 के। q की जगह q की वैल्यू तो q की वैल्यू है 1 over x minus y। तो q की जगह 1 over x minus y, इसको भी हमने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बन गया x minus y इक्वल टू 1। तो हमारी अगली इक्वेशन हो गई x minus y इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब दोबारा से एलिमिनेशन मेथड लगेगा, y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, x और x क्या बन जाएंगे 2x और 5 और 1 क्या हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। और अब नेक्स्ट हम करते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए, तो लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन 3। तो 3 हमारे पास है x plus y इक्वल टू 5। x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू आ गई 5 - 3 2। तो हमारा आंसर आ गया, लास्ट में आंसर दे देते हैं as x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। क्लियर है। दोबारा से देख लोगे 1 over x plus y को p के इक्वल ले लिया, इसको q के, ये दो इक्वेशन आ गई, इनसे p और q की वैल्यू निकाल दी। p और q की वैल्यू निकाल के जो p की वैल्यू थी वो दोबारा से पुट कर दी, तो एक तीसरी इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और सेकंड तो ये थी ना, तो थर्ड आ गई। और q की वैल्यू रखने से हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इन दोनों को फिर से दोबारा से सॉल्व किया, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x और y की। ठीक है, समझ आ गया होगा, है ना। तो नाउ फर्स्ट का 8 पार्ट करते हैं, वो भी सेम इसी ट्रैक पे चलेगा। तो इसमें भी वही करते हैं 1 over 3x plus y p के इक्वल हो गया 1 over 3x minus y
क्यू के इक्वल हो गया, तो इक्वेशन बन गई है, ये बन गया पी, ये बन गया क्यू इक्वल टू 3/4। क्लियर? ऐसे उसको करते हैं उस साइड, ये बन गया 1/2p और ये बन गया 1/2q इक्वल टू -1/8। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे 4 उधर चला गया, हमको उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो उससे तो इधर ऐसे हो गया 4p प्लस q से इधर 3, इधर 8 एलसीएम, तो ये बन गया 4p माइनस 4q इक्वल टू -1। एलसीएम ले रखा है, आता होगा एलसीएम लेना है ना। तो ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। 4 की p से करी 4p, 4 की q से करी 4q इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी लिखिए इसके नीचे 4p माइनस 4q इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तो बहुत बढ़िया, हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले कोफिशिएंट इक्वल है, इसके भी चाहे इससे ले लो चाहे इससे, पहले साइन के डिफरेंट है, ये कैंसिल कर दो, तो 4p और 4p 8 ही हो गया, और 3 में से 1 गया 2, तो p की वैल्यू आ गई 2/, p आ गया हमारे पास। और अब p के साथ q की वैल्यू निकालना है, तो लिखिए पुटिंग p इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, 4p प्लस 4q इक्वल टू 3। अब p की वैल्यू रख दो, p की वैल्यू है 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 4q आ गया मेरे पास 3 माइनस 1। क्लियर है ना? ये आ गया मेरे पास 4q इक्वल टू 2 और q आ गया 2/4, 1/2। तो ये समझ आ रहा होगा आपको? ठीक है, तो अब मेरे को p की वैल्यू कितनी है, 1/4। p की जगह p की वैल्यू, p तो हमने इसके इक्वल रख रखा था, p इसके इक्वल रख रखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x + y इक्वल टू 4, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अगली इक्वेशन निकालते हैं, q किसके इक्वल है, 1/2, q की जगह q की वैल्यू रखी 3x - y इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? अब दोनों को इकट्ठे लिख दो, 3x + y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3, 3x - y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। अब पहले ही कैंसिल हो रहे हैं, डिफरेंट साइन है, तो ये बन गया हमारे पास 6x इक्वल टू 6, 6x इक्वल टू 6, तो x हो गया 6/6, x की वैल्यू 1। अब वही पुटिंग x इन इक्वेशन 3 इक्वेशन हमारे पास है, 3x + y इक्वल टू 4, x की जगह x की वैल्यू पुट करी 3 + y इक्वल टू 4, तो y हो गया 4 - 3 1, तो हमारा आंसर आ गया, आंसर लिख x इक्वल टू 1 और y आल्सो इक्वल टू 1, तो डन हो गया हमारे पास। बाय।